संत कबीर साहब के वचन में भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब दाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति क्या है? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि मुक्ति की निसेनी है। निसेनी मतलब सीढ़ी। परमात्मा के ईश्वर के धाम में जाने के लिए ये सीढ़ी है। भक्ति बिनु नहीं निस्तरय, लाख करे सो कोई। महापुरुष कहते हैं कि भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं होता है, उद्धार नहीं होता है। भक्ति एक ऐसी चीज है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान भक्ति है। लोग सुख को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन भक्ति सुख की खानी है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा, स्वतंत्र भक्ति सकल गुणों की खान है। लेकिन ये भक्ति कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है, कैसे कोई पा सकता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के यह भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति पाना चाहते हैं तो सत्संग करना ही पड़ेगा। लेकिन स्वतंत्र भक्ति, परतंत्र भक्ति रावण ने किया, भगवान शंकर की। रावण एक बलशाली राक्षस हुआ। लेकिन आप कदाचित पढ़े होंगे या सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि विश्वश्रवा मुनि थे। एक महात्मा का बेटा राक्षस हो गया। वो कौन था? तो रावण ही था। और उनके दादा थे पुलस्त ऋषि। दादा भी ऋषि और उनके पिता भी मुनि, और बेटा हो गया राक्षस। बहुत परम आश्चर्य की बात है। ऋषि के खानदान में, कुल खानदान में राक्षस का जन्म हो गया। ऊंची जाति के, ऊंचे कुल के लोग थे, लेकिन काम इतना घिनौना, काम इतना नीच कि रावण ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी रावण को आज तक दुनिया के लोगों ने क्षमा नहीं किया है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि रावण के पुतला को फूंका जाता है हर दशहरा में। इतना घिनौना हरकत, ऐसा घिन कर्म उसने किया, ऐसा पतित हुआ रावण कि लोगों ने आज तक माफ नहीं किया। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी रावण का पुतला हर दशहरा में जलता ही रहेगा। सज्जनों,
रावण में ताकत बहुत थी। आजकल के नेताओं में जो कोई मिनिस्टर होते हैं तो अपने मिनिस्ट्री के बल पर अगर उनका कोई दुश्मन होता है तो बहुत कुछ दिखा देते हैं, लेकिन पूरे भारत पर उसका प्रभाव नहीं हो सकता। लेकिन रावण का प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं, दुनिया के तमाम लोगों पर, इस लोक की बात छोड़ दीजिए, किन्नर लोक पर भी उनका आधिपत्य हो गया था। गंधर्व लोक पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया था। स्वर्ग लोक पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया था। स्वर्ग के देवता उनके डर से थर थर कांपते थे। अब सोचिए, एक आदमी इलेक्शन जीतता है तो कुछ क्षेत्र का वो मिनिस्टर बन जाता है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो सांसद बन करके ही रह जाता है, और बहुत बनेगा तो कोई मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन रावण की मिनिस्ट्री मृत्यु लोक पर तो थी ही, रावण का आधिपत्य इस धराधाम पर तो था ही। इसके अलावा किन्नर लोक, गंधर्व लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, और इसी तरह से अनेक लोक लोकांतरों में अपना आधिपत्य जमा बैठा था। कोई साधारण नहीं था रावण। रावण का हुक्म हर लोक में चलता था। आपको कहीं कुछ काम कराना हो तो इसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, लेकिन रावण का राज्य, रावण का शासन पूरे सभी लोगों पर ऐसा प्रभाव था कि रावण जो बोलता था देवता लोग डर से उसे करते थे। अब सोच सकते हैं कि कितना प्रभाव था। ब्रह्मा जी को कहा, खबर भिजवाया। किसी मंत्री ने कहा कि आप वेद पढ़ना नहीं जानते हैं, तो रावण ने कहा कि वेद कैसे पढ़ा जाता है। तो मंत्री लोगों ने कहा कि ये तो किसी ऋषि मुनि से आप पढ़ेंगे। बोले ऋषि मुनि के अलावा और किसी का नाम बताइए। वेद को बनाया किसने? तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज, रावण से कहा कि महाराज वेद तो ब्रह्मा जी के चारों मुख से निकला हुआ है, उसी ने वेद बोला है। रावण ने कहा कि इतनी छोटी सी बात, तो ब्रह्मा जी ने वेद की रचना किया है, वेद उनके श्रीमुख से निकला है, तो जाओ हम ब्रह्मा जी से ही वेद पढ़ेंगे। खबर दे दो जाकर कि वो हमारे सामने आवे और हमको वेद पढ़ावे। मंत्री लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि जहां से वेद निकला है उसी के संबंध में ऐसा कह रहा है। तो रावण का अनुचर जब गया वहां ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी से कहा कि आपको रावण लंका में बुला रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं।
अभी और इसी समय आपको चलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी अपने माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे कि अगर नहीं जाऊंगा तो है तो उत्पाती आदमी, कहीं यहां आ गया तो पता नहीं कितना तोड़ फाड़ शुरू कर देगा वो। तो सज्जनों, ब्रह्मा जी तुरंत अपने विमान पर बैठकर लंका आ गए। रावण सिंहासन पर बैठा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कोई बड़े लोग आवे तो आप लोग उठकर खड़े हो जाते हैं ना। जैसे अभी हम ही आए तो सब लोगों ने बड़ा सम्मान किया, उठ करके आपने अभिवादन किया। यही है शिष्टता का परिचय देना। आप लोग बहुत विनम्र हैं, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आपको परंपरा की जानकारी है, संस्कृति के आप धनी हैं, तभी ना सम्मान आप लोगों ने किया साधुओं का। ब्रह्मा जी तो वेद के रचयिता हैं, वो पुरुष नहीं है। पुरुषों में भी जो उत्तम पुरुष हैं, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वो सामान्य लोग नहीं हैं, देवताओं में भी मुख्य देवता है। ऐसे ब्रह्मा जी जब आए तब रावण उठ करके खड़ा नहीं हुआ, अपने सिंहासन पर अकड़ कर बैठा रह गया। ऐसा कोई करता है तो समझ लीजिएगा कि अगर बड़े लोगों का, गुरुजनों का, सज्जन साधुओं और संत महापुरुषों का जो सम्मान नहीं करते हैं तो समझ लीजिएगा कि वहीं उन्हीं कुल खानदान के लोग होंगे वो। मतलब अब जब रावण ही उठकर खड़ा नहीं हुआ तो उसके जितने अनुचर थे कोई उठकर खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि ब्रह्मा जी को बड़ा पता लगा कि कहाँ आ गए। ये तो लगता है सभा तो है लेकिन उदंडों का सभा, दुष्टों की सभा है। तो ब्रह्मा जी खड़े हैं और रावण बैठा हुआ है। रावण न तो हाथ जोड़ा, न उठ के खड़ा हुआ, न ही अभिवादन किया। ब्रह्मा जी अकेले खड़े हैं उस सभा में। मनुष्य गिरता है तो गिरने का भी एक सीमा होती है सज्जनों, लेकिन रावण तो ऐसा गिरा हुआ था कि जो ब्रह्म पिता है उसका भी सम्मान नहीं किया, उनका भी सम्मान नहीं किया। तो रावण देख रहा था ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि बोलेगा बैठने के लिए, तो बैठने के लिए भी नहीं बोला। ब्रह्मा जी खड़े खड़े रावण से पूछते हैं कि कहो हमको तुमने बुलाया था? बोले हाँ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कहाँ बोलेगा वो। बोले रावण बोला कि हाँ ब्रह्मा बोलो, हम तुमको बुलाए थे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि किस लिए बुलाए थे तुम बताओ। तो रावण ने कहा कि हमको वेद पढ़ना है तुमसे, हमको तुम वेद पढ़ा दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, कल से ब्रह्मलोक तुम आ जाना, हम तुमको वेद पढ़ा देंगे। रावण ने कहा कि क्या बोला, हमको वहां जाना पड़ेगा? ये हिम्मत कैसे कर दिया तुमने? ब्रह्मा जी ने कहा कि तू बड़ा भारी मूर्ख आदमी है, पढ़ना इसको है और
पढ़ाना हमको है, लेकिन हमें ही ब्रह्मलोक से यहाँ आने के लिए कहता है। स्कूल उठ करके आपके बच्चे को पढ़ाने आता है कि बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए? कैसा होता है? वैसे आजकल कभी कभी हम बच्चे लोगों को पूछते हैं कि कैसे पढ़ाई करते हो, तो बच्चा लोग बोलता है कि महाराज घर से ही पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस। और कभी कभी कॉलेज या स्कूल भी चले जाते हैं। सज्जनों, भारत की परंपरा क्या रही थी? भारत की परंपरा ये थी, गुरुकुल का विधान था। सद्गृहस्थ लोग, भक्त लोग अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया करते थे। और आप ध्यान से सुनिएगा, जहां से विद्या निकली है, विद्या का जो स्रोत है वो है भगवान परमात्मा ईश्वर। वे भगवान जब आए इस धरा धाम पर, भगवान श्री राम आए, तो भगवान के पिताश्री महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज राम जी को वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ भेजते हैं, जाओ वहां पढ़ाई करो। देखिए तो, राम जी गुरुकुल में जाकर महाराज वशिष्ठ के चरणों में बैठकर विद्या पढ़ते हैं। मानस में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु के घर यानी गुरुकुल, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब विद्या तो वहीं से निकली है, लेकिन गुरु की परंपरा, जो भारत की परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वी इंडियन, वी भारतीय। हमको तो इंडियन कहने में लाज लगती है। हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया। आपका नाम जो है वही नाम अंग्रेजी में लिखा जाता है। इस गांव का नाम है ढकिया, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? लखिया। ऐसा तो नहीं लिखेंगे। लेकिन अंग्रेज का गुलाम आज तक हमारे नेता लोग इसकी लड़ाई नहीं लड़ी कि भारत अगर हिंदी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में ही भारत लिखेंगे। लेकिन नेता लोग अब तक उसे यह बात दिखी नहीं है। ये बहुत विडंबना है। तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति ऐसी है। देखिए, अमेरिका को हिंदी में अमेरिका ही लिखते हैं, इंग्लैंड को इंग्लैंड ही लिखते हैं, फ्रांस को फ्रांस ही लिखते हैं, जर्मनी को जर्मनी ही लिखते हैं, और भारत को इंडिया लिख दिया जाता है। यहाँ जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं उनको भी पता है, लेकिन ये गुलामी की निशानी अब तक ये भारत के नेता लोग ढो रहे हैं। ये बहुत विडंबना है और ये बहुत शर्म की बात है सज्जनों। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भारत में ऐसे भगवान जिन्होंने सृष्टि की इस पूरे संसार की, ऐसे भगवान भी गुरु घर में गए पढ़ने के लिए। अल्पकाल विद्या सब पाई। 64 प्रकार की विद्या है सज्जनों। शास्त्र कहता है श्रीमद् भागवत में और बहुत सारे पुराणों में, उपनिषदों में विद्या के प्रकार की चर्चा आई है। तो 64 प्रकार की विद्याएं हैं। उन 64 प्रकार की विद्या परमात्मा ही सबका स्रोत है। परमात्मा से ही सब कुछ निकला है, उस ईश्वर से, उस राम जी से, उस भगवान श्री कृष्ण से। राम कहिए, भगवान कृष्ण कहिए, एक ही बात है।
भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए, भगवान राम गए महर्षि वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण गए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ने के लिए। और रावण को जब पढ़ना हुआ तो सीधा ब्रह्मा जी को ही बुला लिया, शिक्षक को ही विद्यार्थी बुलाया, और विद्यार्थी ने कहा कि अगर नहीं आओगे अब आगे की कहानी जरा सुन लीजिए। तो रावण ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पढ़ने के लिए चले आना प्रतिदिन ब्रह्मलोक। तब रावण ने कहा, ब्रह्मा तुमने हिम्मत कैसे कर दिया कि हम आए, हमको आदेश दे दिया हम आवे वहां पढ़ने के लिए। तो ब्रह्मा जी सकपका गए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो तब क्या करें। तो रावण ने कहा कि आप ही पढ़ाने के लिए प्रतिदिन ब्रह्मलोक से लंका आओगे। कितना छोटा सा देश है लंका, अब प्रभाव देखिए कैसा। लंका का राजा था ना, उसको लंकेश कहा जाता था। और लंका मतलब समझते हैं आप लोग? लंका का मतलब है, लंका को जब उल्टाइएगा तो कालम शब्द बनता है। काल की नगरी में रहता था वो, काल के नगरी का वो राजा था रावण। तो सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हमको भी बहुत काम रहता है, सृजन का काम मैं ही देखता हूँ, सृष्टि का काम, सृष्टि का भार मेरे कंधे पर है, मैं भी तो बहुत व्यस्त हूँ रावण। रावण ने कहा कि कितनी भी व्यस्तता हो लेकिन आप पढ़ाने के लिए लंका प्रतिदिन आओगे, वेद हमको पढ़ना है। सज्जनों, ब्रह्मा जी स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है मैं आऊंगा, तो समय तो निर्धारित कर दो। अब सुनिए, पहले तो कहा कि आप ही आओगे पढ़ाने के लिए, ब्रह्मा जी स्वीकार कर लिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि किस समय में आऊं बता दो। तो रावण सोचते 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 कहता है कि ठीक है, दिन के 11 बजे या 12 बजे आना। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे वेद की पढ़ाई सुबह में होती है, सुबह में आ जाया करूंगा। तो रावण ने कहा कि मैं तो बहुत देर में उठता ही हूं, तो सुबह तो मैं देखा नहीं आज तक कि सूरज उगता है, तो कैसे उगता है। हम लोग कलकत्ता जाते थे, हमारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज भी मेरे साथ। एक सेठ थे कलकत्ता में, उनकी पत्नी देखने में भगवती के जैसे लगती थी, बहुत लंबी, बहुत मोटी। और बाद में उसने दीक्षा भी ली थी। जब हम लोग उनके घर से चलने लगे तो सेठानी अब तो बेचारी नहीं रही, वो कहती थी कि महाराज मुझे होश नहीं है कि सूरज उदय मैंने कब देखी। मतलब मैंने पूछा कि माता जी तब कब जगती हैं आप, सूर्योदय नहीं देखा आपने। तो वो माता ने कहा, सेठानी ने कहा कि 2 बजे दिन में हम सो करके उठते हैं, रात में जब सोते हैं तो दिन के 2 बजे उठते हैं। तो मैंने कहा कि तो कुंभकर्ण से भी आगे चली गई क्या। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में सज्जनों। तो रावण ने कहा कि मैं विलंब से उठता हूं। यही है राक्षस लोगों की प्रवृत्तियां, जो विलंब से उठता है। भले तबीयत वगैरह कहीं खराब हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, वो अपने प्रभु में ध्यान लगा।
यह प्रीत करण की रीत नहीं, अब प्रभु जागत है तो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी, वो पापी पाप में चैन कहाँ। देयर इज नो एनी पीस हु इज sleeping so much, that person will have not a good health. अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा। प्रकृति में हम आप रहते हैं, प्रकृति का सम्मान कीजिए। कम से कम महापुरुष लोग कहते हैं कि सूर्योदय के पहले जरूर उठिए, जग जाइए। वैसे तो जागना ब्राह्म मुहूर्त में होना चाहिए, अमृत बेला में जागने के लिए महापुरुष लोग कहते हैं। अमृत बेला में जग कर देखिए, ऐसे लोगों का स्वास्थ्य इतना बढ़िया होता है, रहता है, और सुबह की जो आबो हवा है वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। इसीलिए ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, नादान भुगत अपनी करनी, वो पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोता है। तो महापुरुष ने कहा कि जागना चाहिए सवेरे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्त संयमे, यस्याम जागर्त संयमे सा निशा पश्यतो मुनेः। महापुरुष कहते हैं कि जिस मोह रूपी रात्रि में दुनिया के तमाम लोग सोते हैं, ऐसे मोह रूपी रात्रि में संयमी जागते हैं। जिनके जीवन में संयम नहीं है, जिनके इंद्रियों पर संयम नहीं है, काबू नहीं है, मन जो कहता है वही करता है, ऐसे लोग समाज में बहुत पिछड़ जाते हैं, जीवन गर्त में चला जाता है। इसलिए सज्जनों, जागना सवेरे चाहिए। और सुना जाता है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है, सूर्य भगवान उसको श्रापित करता है, धिक्कार है तुझे जो अब तक नहीं जगा है। इसलिए सवेरे जागिए। सभी महापुरुष कहते हैं कि जागिए, और श्रुति वाक्य भी यही कहती है, उत्तिष्ठता। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका के शिकागो शहर में अपना वो सुंदर भाषण देने लगे, तो सबसे पहले कठोपनिषद के इस मंत्र को बोला। उन्होंने कहा कि उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वराणि बोधता, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम तत्कवियो वदन्ति। मतलब महापुरुष कहते हैं कि सवेरे जगो, आध्यात्म पथ के पथिक बन जाओ। जब हम आप अपने जीवन में जागृति लाएंगे, कॉन्शियसनेस, और दुनिया में बहुत लोग बहुत विद्याएं प्राप्त की है, लेकिन वो विद्या किस काम का जो आचरण में ही नहीं उतारा। अपने आचरण में नहीं उतारने की वजह से ऐसे लोग जीवन के मूल्य को, जीवन की महिमा को, जीवन के रहस्य को नहीं समझ सकता है। कीड़े मकोड़े के भांति संसार में आया। जैसे आप देखते हैं, थोड़ा सा पानी कोई बहा देता है, किसान खेतों में अगर पानी लगाता है तो बहुत कीड़े मकोड़े यूं ही मर जाता है। उसी तरह से प्रकृति का जब झंझावात आता है, प्रकृति में जब तूफान आता है, प्रकृति में जब हलचल होती है, जब भूकंप होता है, जब बाढ़ आती है, तो लोग कीड़े मकोड़े के भांति यूं ही अपना जीवन गंवा बैठता है।
इसलिए संतों ने कहा कि अध्यात्म के लिए अपने जीवन को जगा लीजिए और साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन के महत्व को समझते हुए जीवन से भरपूर लाभ ले लीजिए सज्जनों।